कल्ब की बेकली गौसे आजम। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। ऐसे सुनेंगे तो मैं 3 मिनट में तकरीर बंद करके चला जाऊंगा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी बे ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। और आशिक ने तो ये कहा कि अजीजों कर चुको तैयार मेरे जब जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार मेरे जब जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आजम का, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आजम का। बादे तौहीद के मतबालो, शमीए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रजा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, हुजूर अशरफुल औलिया से उल्फत रखने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार वाखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का जमाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलामन अली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चचा, रात पूरी हो गई है, 12 बजने के बाद जलसे में तकरीर बहुत कम होती है, लेकिन हालात यह है कि बुलाया तो बहुत दूर से आया जाता है, लेकिन वक्त सबसे आखिर में दिया जाता है, लोग चले जाते हैं। हम लोग आज तक अपने मकसद को कभी भी जो है फौत करते हुए पाया है, मकसद के हुसूल को आज तक हमने कामयाब होने ना दिया है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जो जाना था वो चले जाए, जो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हजारों की तादाद नहीं चाहिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों के 72 जानिसार चाहिए। हमें करोड़ों की जो है लोगों की तादाद नहीं चाहिए, गौसे आजम का सच्चा दीवाना और चाहने वाला वफादार आशिक चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे हैं मेरे गौसे आजम के दीवाने बैठे हैं। चाहूंगा, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, कोई खसकी नहीं है, और मैं जानता हूं जिस कौम की माएँ सुधर जाती है उसी कौम में गौसे आजम का वफादार गुलाम पैदा होता है। जिस कौम की माँ सुधर जाती है उस कौम का बेटा गरीब नवाज का दीवाना बनकर आता है। जिस कौम की माएँ सुधर जाती है उसका बेटा अहमद रजा का सच्चा आलमदार बनकर आता है। तो माँ बैठी हुई है, आप तकरीर सुने ना सुने कोई परवाह नहीं। 2 शेर सिद्दीक भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? कितने लोग नहीं सुनेंगे हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, मेरे चचा उठा लिए, मतलब ये आशिकी में है। रात पूरी हो गई हजरत। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे, इमाम साहब का जवाब नहीं, कारी जमाल साहब का जवाब नहीं, उलमाए किराम का जवाब नहीं, नकीब साहब का जवाब नहीं, कारी साहब यहाँ पर बैठे हैं, बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नाम उत्तर दिनाजपुर में हजरत का है। शेर सुने, गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, एक बार नहीं बार बार, गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार। हजरत अल्लामा मौलाना मुकीमुद्दीन साहब किबला की बड़ी अच्छी तकरीर आपने समात की, सुने। गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार, जो दुश्मने वली है, जो दुश्मने वली है वो तोड़ा करे मजार,
हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार, हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार। यही चीज अगर पहले होती ना तो और मजा आता, लेकिन कुरान सुनिए, कुरान मेरा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से नहीं कहा, मुनाफिकों से नहीं कहा, बददीनों से नहीं कहा, मुशरिकों से नहीं कहा, रब फरमा रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये कुरान में है, यानी ये हुक्म रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। यहाँ बच्चे बैठे हैं, ईमान वाला है, जवानों तुम ईमान वाले हो, बूढ़ो तुम ईमान वाले हो, मेरी माएं बैठी हैं वो ईमान वाली हैं, हम बैठे हैं हम ईमान वाले हैं। कहने के लिए हर कोई कह देता है मेरा बाप मुसलमान में मुसलमान हो, मेरा दादा मुसलमान में मुसलमान हो, मेरा नाना मुसलमान में मुसलमान हो। मैं कहता हूं लोगों, जोहर तुम्हारी छूट रही है, असर तुम्हारी छूट रही है, मगरिब तुम्हारी छूट रही है, ईशा तुम्हारी छूट रही है, फजर तुम्हारी छूट रही है, जुम्मा तुम्हारी छूट रही है, ईद की नमाज़ें तुम्हारी छूट रही है। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, अरे मुसलमान तो वो है जब खुदा की कसम जंगे बद्र में इधर हजारों की तादाद है, इधर 313 है, नारा लगाया जा रहा है खालिके कायनात फरिश्तों की जमात को उसकी मदद के लिए भेज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, ईमान वाले से रब फरमा रहा है ऐ ईमान वालो क्या करो, ईमान वालो। ये नहीं कहा ईमान वालो पहले तुम जलसा करो, ईमान वालो पहले तुम मिलाद करो, ईमान वालो पहले तुम ईदगाह सजाओ, ईमान वालो मस्जिद सजाओ, नहीं ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जोर से बोलो चचा, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। याद रखिए, कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, कोई देखे ना देखे मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे बगदाद का गौस देख रहा है। हजरत किसी ने कह दिया मंजर नवाज, तुमने तो जज्बात में कह दिया बगदाद का गौस देख रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे गौस की करामत तुमने देखी नहीं। कौन है गौस? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हवा में परवाज कर रहे हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहां परवाज कर रहे हैं? हवा में। चचा कहां? हवा में परवाज कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। आसमान और जमीन के बीच में, आसमान और जमीन के बीच में एक बंदा है अल्लाह का, वो लेटा है चादर ओढ़कर। क्या करके सोया है? चादर ओढ़कर सोया है। हजरत खिज़र ने सोचा ये आदमी कैसा है, जमीन में भी नहीं आसमान में भी नहीं, और है तो बीच में, वो भी लेटा है कंबल ओढ़कर चादर ओढ़कर। ए परवरदिगार, ये तेरा कैसा बंदा है, तेरी इबादत नहीं करता, रियाजत नहीं करता, बंदगी नहीं करता, जमीन में भी नहीं आसमान में भी नहीं, बीच में लेटा है। मौला ये है कौन? रब ने फरमाया खिज़र तू चाहता है ये है कौन? हाँ मौला, पर्दा उठा दे, जलवा दिखा दे, ये तेरा कौन बंदा है जो हवा और फिजा के बीच में, जमीन और आसमान के बीच में जो है वो लेटा है, कंबल ओढ़ कर बैठा है, सोया है, ये कौन है? रब ने फरमाया ऐ मेरे खिज़र, तू जिसे चाहता है वो मैं हूँ, और मैं जिसे चाहता हूँ ये बड़े पीर है, अब्दुल कादिर जिलानी है। खड़े होके, खड़े होके तू जिसे चाहता है वो मैं हूं, और मैं जिसे चाहता हूं वो अब्दुल कादिर है, वो बड़े पीराने पीर है, दस्तगीर है। और कौन गौसे आजम? खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। गौसे आजम का नाम लेते रहो, खुदा की कसम दुनिया की कोई भी मुसीबत तेरे दरवाजे पे जो है दस्तक नहीं। गौसे या गौस, बोलो या गौस, या गौस। आज ना हमारी आवाज देखी जाएगी, ना चेहरा देखा जाएगा, बल्कि इश्क जो है गौसिया देखा जाएगा। कौन गौसे आजम है, कौन बड़े पीर हैं, कौन अब्दुल कादिर जीलानी है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आ गया, गौर से सुनिएगा, एक शख्स आ गया, ये गौसे आजम है। आज गौसे आजम से प्यार करके उठो, खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। सरकारे गौसे
आजम की बारगाह में एक शख्स आता है और आकर अर्ज करता है, हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। आज के पीरों के पास जब कोई मुरीद बनने के लिए जाता है तो वो महल देखकर पहले मुरीद बनाता है, गरीब को देखकर बाद में वक्त देता है, लेकिन मेरे बड़े पीर की बारगाह में ऐसी बात नहीं थी। आने वाला आया है, हुजूर मैं मुरीद बनना चाहता हूँ, मैं आपके हाथों में हाथ देकर बैत होना चाहता हूँ। सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है आ जाओ बेटा। जब करीब आया तो कहा, हजरत मैं तो मुरीद बनूंगा, लेकिन मेरी दो बुरी आदत है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यानी मेरी दो शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें मान लें और उसके बाद मुरीद बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। बड़े पीर ने फरमाया, बेटा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, हजरत मैं मुरीद तो बनूंगा, लेकिन मैं कोई कारोबार नहीं करता हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। फिर कहा, हजरत रात होती है मैं चोरी कर लेता हूँ, चोरी करने के लिए जाता हूँ। अगर आप मुझे मुरीद बनाएंगे तो चोरी से मुझे मत रोकिए, अगर चोरी से नहीं रोकेंगे तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। है कोई पीर ऐसा? नहीं ना। शरीयत हजरत ने फरमाया, तेरी शर्त नहीं मानी जाएगी। कहा, हुजूर दूसरी शर्त भी सुन लीजिए। कहा, क्या? दूसरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता हूं। हुजूर मैं मुरीद बनने के बाद भी फौरन नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत ने फरमाया, तू मुरीद बनने आया है या शर्तें रखने आया है? इधर का, हुजूर बहुत लोगों को मैंने देखा है आपके दरबार में आया है, गुनहगार था ईमान वाला हो गया, गुनहगार था अल्लाह का महबूब बन गया जी, खताकार था नेक रास्ते पे आ गया। हुजूर मैं आया हूं। गौसे आजम ने फरमाया, बेटा तेरी दोनों शर्तें तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन तू पहले मेरी एक शर्त मान ले, अगर तू ये मानता है तो मुरीद कर लूंगा। उसने कहा, हजरत मेरी दो शर्तें अगर मान ली तो मैं एक नहीं हजारों मानने को तैयार। कहा, हुजूर बताएं कौन सी शर्त है? गौसे आजम ने फरमाया, बेटा एक शर्त है। कहा, क्या? कहा, तूने कहा कि चोरी करेगा, तूने कहा कि नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक शर्त यह है कि जब भी आजान का वक्त आ जाए तो तू अपने ही घर में आजान पढ़ देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुझे आजान पढ़ रही है? हुजूर पढ़ूंगा। क्या ठीक है, आप मुरीद बनाते हैं। गौसे आजम ने मुरीद बना दिया, घर गया और जाने के बाद मगरिब का टाइम था, चचा हाथ उठाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीवी कहती है, मेरे शोहर को क्या हो गया? कभी तो ऐसा करता नहीं था, आज आजान पढ़ रहा है। आजान पढ़ लिया, पढ़कर जाके बिस्तर में सो गया। क्या मेरे शोहर नमाज नहीं पढ़ोगे? क्या नहीं, बड़े पीर से कह के आया हूं। एक ही शर्त उन्होंने रखी है, सिर्फ आजान के वक्त आजान पढ़ देना। ठीक है, ईशा के वक्त पढ़ा, फजर के वक्त पढ़ा, फिर जोहर के वक्त पढ़ा, असर के वक्त पढ़ा, मगरिब के वक्त पढ़ा, पढ़ता जा रहा है। आजान देता है, नमाज नहीं पढ़ता। उसकी बीवी बोली, मेरे शोहर ये रोजाना आजान तो मैं सुन रही हूं, बड़े पीर से मुरीद होकर आए हो? हाँ। कहा, सुनो तुम तो मुरीद बनकर आए हो और तुम आजान पढ़ते हो, नमाज नहीं पढ़ते। कहा, बीवी यही तो मेरे पीर ने शर्तें रखी है, सिर्फ आजान दे देना। कर रहा हूं। बीवी ने कहा, मेरे शोहर घर में अनाज नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूं, तुम भी भूखे हो, कुछ तो इंतजाम करो। कहा, अच्छा बीवी देखो टाइम मिलता नहीं है, जोहर और असर के टाइम में जाएंगे तो दिन है, असर और मगरिब के बीच में जाएंगे तो दिन है, और मगरिब और ईशा के बीच में जाएंगे तो करीब करीब है, आजान तो देनी है। बोलो ना भाई, काम तो एक ही मिला है पीर के दरबार से, आजान देनी है। तो बीवी टाइम नहीं मिलता, आज टाइम निकालते हैं, ईशा की नमाज के बाद फलाना अमीर के घर में जाके हमको डाका देना है, और टाइम ज्यादा रहता है, चोरी करके मुझे घर आना है। बीवी घबराओ नहीं, ईशा के वक्त आजान पढ़ दी, रात थोड़ी बड़ी, उठा, थैली लिया, उस अमीर के घर पे गया, बहुत बड़ी दीवार थी, फलांग कर उस पार गया, जाकर अंदर पहुंचा। जब महल के अंदर पहुंचा, देखा इधर सोना है,
इधर चांदी है, इधर हीरे है, इधर मोती है, इधर चांदियों का अंबार, इधर सोने का अंबार, हीरों का अंबार। देखकर हैरत ज़दा हो गया। जब इंसान के हाथ में दौलत आती है ना तो हवस खत्म नहीं होती, नहीं और आ जाए और आ जाए और आ जाए। दुनिया वाले ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। आप देखते हैं चाचा, कश्ती कहाँ चलती है, जल्दी बोलिए, कश्ती कहाँ चलती है, नाव कहाँ चलती है, बोलिए ना, कहाँ, बोलिए ना भाई। पानी में। अगर पानी ना हो तो कश्ती चल सकती, तो क्या मतलब, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, कश्ती के लिए पानी जरूरी है। अगर कश्ती के लिए पानी ना हो तो कश्ती नहीं चल सकती है। इसी तरीके से दुनिया में इंसान को रहने के लिए दौलत जरूरी है, लेकिन कश्ती पानी से मोहब्बत किए बगैर चल नहीं सकती। लेकिन कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, जब तक वो अपनी मोहब्बत नीचे रखती है तो चलते रहती है। लेकिन जिस दिन पानी से कह देती है कश्ती कि आजा मेरे ऊपर सवार हो जा, तो उससे बड़ी मोहब्बत है दो चार कतरे आजा। जब पानी ऊपर आते हैं तो कश्ती डूब जाती है। आज आपके और हमारे हालात ऐसे हैं, दौलत हाथ आती है और आ जाए, सूद के ही क्यों ना हो, हराम के ही क्यों ना हो, गला काट के ही क्यों ना हो, जेब कतर के ही क्यों ना हो, किसी के ज़मीन एलार में अपना नाम करके ही क्यों ना हो, दौलत आती है ना, आने दे आने दे आने दे। ये दौलत इस कदर सवार होती है, इंसान सारी इबादतों से दूर हो जाता है। लोगों, मोहब्बत करनी है लेकिन इतनी ही करनी है। मैं समझाना ये चाहता था। अब ये दौलत को देखा सिद्दीक भाई, इसको लिया, उसको लिया, दिल ने कहा उधर और है, उसको भी लिया, इधर लिया, थैली भरते 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 दिल नहीं भर रहा था। पूरी थैली भर करके जब निकलने लगा रात के आखिरी पहर में, तो समझ में आया कि अब फजर की अजान का वक्त हो गया। मैंने पीर के हाथ में हाथ देकर वादा किया। तुम भी तो पीर के हाथ में हाथ देकर वादा करते हो। मेरे भाइयों, आपके यहाँ जो पीर आते हैं वो कोई और नहीं, गौसे आजम की औलाद आ रहे हैं। लोगों, तुम भी हाथ दिए हो ना, क्यों ऐसा करते हो? जब उसको ख्याल आया टाइम तो फजर का हो गया है, सिर्फ अजान देनी है, अजान देके निकल जाऊंगा, तो उसी अमीर के दहलीज पर थैली रख दी और कानों तक हाथ ले गया, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब वो घर वाले सोचने लगे, या अल्लाह, हर दिन तो मस्जिद में मुअज्जिन अजान देता था, है मौला आज हमारे आंगन में कौन फरिश्ता तूने भेज दिया, कौन तेरा बंदा है जो हमारे आंगन में। बूढ़ी उठ गई, उसका बूढ़ा उठ गया, बेटा उठ गया, बेटी उठ गई, बहुएं उठ गई, पूरे घर वाले उठे। पूरी आजान देंगे तब ना, पूरी आजान खत्म होने तक पूरे महल के सारे लोग जाग गए और सारे लोग देखने लगे। अब ये बंदा भागे तो भागे कैसे, थैली हाथ में, कैसे भागे? सोचा अब तो भागने का कोई रास्ता नहीं है, मैंने आजान देकर फंस गया हूँ। आजान दे के अब खड़े हैं ये लोग, कोई वजू बनाने गया है, कोई आकर कहता है कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, आज आप हमारे घर में हैं, आज आप हमारे आंगन में हैं, आजान आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। उसने कहा लोगों, तुम मुझे नेककार समझते हो? अरे मैं तो चोर हूँ। कहा कोई भी इंसान जो बेहतर होता है अपने आप को कमतर ही बताता है, वो तो कमतर ही बताता है। तो आप यहाँ हैं, हमारे आंगन में आजान दे रहे हैं, अल्लाह का महबूब बंदा आप हैं। उसने कहा लोगों मैं चोर हूँ, किसी ने माना नहीं। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि इससे बात बनाने से बेहतर है कि कम से कम मैं 2 रकात नमाज की नियत कर लूं। हाँ, जब तक इधर उधर होंगे निकल जाऊंगा। जब तक 2 रकात नमाज ये पढ़कर बैठे हैं, पीछे सफेद लग गई, घर के सब लोग खड़े हो गए, सफाई बांध ली। अब कहता है हजरत हजरत तकबीर पढ़ूं क्या? उसने कहा यार मैं तो चोर हूं, मेरे पीछे तुम क्या पड़े हो? वो कहता नहीं हुजूर तकबीर पढ़ें कि कैसी बात करते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, मरता क्या नहीं करता। खुदा की कसम इधर तकबीर पढ़ी जाती है, आंखों में आंसू था, नमाज तो पढ़ाई। उसने सर को नीचे किया, कहा बड़े पीर मैंने तेरी करामत को देख ली, बड़े पीर तूने मेरी जिंदगी को संवार दी, बड़े पीर तूने मुझ पर नजर करम कर दी। बड़े पीर मैं जिंदगी भर नमाज ना पढ़ा, लेकिन तेरे हाथ में हाथ दिया और तूने मुझे एक तरीका बताया, एक अमल बताया, एक वजीफा
वजीफा बताया, मैं आजान देता रहा। आज मैं बगैर चीज के सिर्फ आज झूठे से नमाज के लिए खड़ा हुआ हूं तो इतने लोग मुझसे प्यार करते हैं। अगर खुदा के खौफ से जिंदगी भर नमाज पढ़ता तो मेरा रुतबा कितना बड़ा होता, मेरा मर्तबा कितना। हजरत, तुमने गौसे आजम की जिंदगी पढ़ी नहीं। गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का रुतबा क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। आओ तारीख पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जब इंसान अल्लाह से डरता है उसकी आंखें गुनाह करना छोड़ देती है। जब इंसान अल्लाह से डरता है कान से गाना नहीं सुनता है। जब इंसान अल्लाह से डरता है ज़बान से गाली नहीं देता है। इंसान जब अल्लाह से डरता है पैर बियर बार की तरफ नहीं जाता है। इंसान जब अल्लाह से डरता है उसका सारा वजूद खुदा से लरज़ जाता है। अल्लाह यही फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जब इंसान अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह का हो जाता है तो वो खुदा का हो जाता है। खुदा की सारी खुदाई उसकी हो जाए। तुम पहले खुदा के बन के तो देखो, फिर खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। फिर आगे रब फरमाता है, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। सच्चे हैं कौन? सच्चे हैं कौन? लोग कहते हैं औलिया कामिलीन की क्या शान है। तुमने पढ़ा नहीं, मन आदली वलियन फकत अज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी फरमाते हैं, रब का फरमान है, जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की खुदा उससे ऐलान जंग फरमाता है। अल्लाह किसी से ऐलान जंग करे वो बच सकता है? उसका कहीं ठिकाना हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज गौसे आजम की बात आई है तो आपको सुनना भी है, और वो करामतें इसलिए सुनाई जाती है ताकि इंसान सुनकर अमल पैरा हो जाए। खुदा की कसम, जिस तरीके से नबियों में मेरे नबी का जवाब नहीं, इसी तरीके से औलियाए कामिलीन में बगदाद के दूल्हा का कोई जवाब नहीं, बड़े पीर का कोई जवाब नहीं। ऐसे बड़े पीर हैं, लासानी बड़े पीर हैं। हिंदुस्तान में एक वली कामिल हैं। इलाहाबाद कोई गए हैं? इतने में कोई आदमी इलाहाबाद गए हैं? नहीं गए हैं। हजरत आप में से कोई गए हैं इलाहाबाद? इलाहाबाद गए हैं? कोई नहीं गए। कभी इलाहाबाद जाइए और इलाहाबाद के स्टेशन पे उतर के बोलिए, हजरत सैयद मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे मुझे जाना है। वो लेके जाएंगे और मंजर अपनी आंखों से देख लेना। हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह गौसे आजम के खानदान से भी है और उनके रिश्तेदार भी हैं। सैयदना सरकारे गौसे आजम वजू बना रहे हैं और वो बचपना का आलम था। वो दिल में सोच रहा है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है, ये आबे हयात होता कैसा है? आबे हयात का पानी होता कैसा है जो आबे हयात पीने के बाद कभी मौत नहीं आती है? ये आबे हयात है क्या? हजरत सैयद मुनव्वर शाह इलाहाबाद में, हमारे भारत में है, भारत में इलाहाबाद की धरती पर उनका मजार चमकता है। खुदा की कसम, ये बचपना का आलम है। वजू के पानी लाकर गौसे आजम को दिए हैं, मेरे गौसे आजम वजू बना रहे हैं। ये बच्चा दिल में सोच रहा है, हम तो सिर्फ ऊपर देखकर फैसला करते हैं, वली वो होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, आलिम की सोहबत में बैठो तो जबान को बंद करके बैठो, और वली की सोहबत में बैठो तो अपने दिल को कब्जे में रखो। पता ये चला कि औलिया कामिलीन तुम्हारे दिल की भी जानते हैं, और अगर उलमा के बीच में इधर उधर की बोले तो उलमा आप पर फतवा लगा देते हैं। इसलिए उलमा की महफिल में बैठो तो जबान संभाल कर बैठो, औलिया की महफिल में बैठे तो दिल को संभाल कर बैठो। अल्लाह अकबर। वो दिल में सोच रहा था, दिल की बात थी। सैयदना सरकारे गौसे आजम वजू बना रहे हैं। वजू बनाते बनाते फरमाते हैं, ऐ मुनव्वर शाह, ऐ मेरे बेटे क्या सोच रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर कोई बात नहीं। हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम कुछ सोच रहे हो, जो सोच रहे हो बता दो। हजरत सैयद मुनव्वर शाह कहते हैं, हुजूर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है। ये आबे हयात का पानी क्या है? क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, जिनके तलवों के धोबर है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खुदा की कसम, मुस्तफा जाने रहमत के सदके तुफेल से इज्जत वाले नबी के इज्जत वाले जो है उम्मतियों बैठे हो, एक जुमला और सुनने की कोशिश करो।
करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, तारीख के औराक का मुशाहिदा करो। हजरत ने फरमाया मुनव्वर शाह क्या सोच रहे थे? उसने कहा हुजूर ये सोच रहा था कि आबे हयात होता कैसे है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया देखना चाहता है? हुजूर हाँ देखना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया करीब आजा। सरकार गौसे आजम वजू बना रहे हैं और वजू का पानी जो नीचे गिर रहा है हजरत सैयद मुनव्वर शाह अपने चुल्लू में लेते हैं, चुल्लू में लेते हैं, और चुल्लू जब भर गया तो सैयदना गौसे आजम ने फरमाया बेटा पी ले। उस पानी को पी लिया, एक चुल्लू पिया, उसके बाद फिर वजू बना रहे हैं, दूसरा जो है दिया, फिर वो भी पानी पी लिए, यानी 6 चुल्लू पानी उन्होंने पिया। पीने के बाद मेरे गौसे आजम ने फरमाया बेटा बुढ़ापे में जो है परेशानी बहुत होती है, बुढ़ापे की जिंदगी बड़ी तकलीफदा होती है, और मत पियो। अल्लाह अकबर, क्या मतलब है, क्या मतलब है? सैयद मुनव्वर शाह कहते हैं हुजूर क्या मतलब है? कहा बेटा तूने 6 चुल्लू पानी पिया है, तेरी जिंदगी, तेरी उम्र 600 साल की अल्लाह ने अता कर दी है। ये ओली कहीं और नहीं, भारत में इलाहाबाद में मौजूद। जिस गौसे आजम के पानी के कतरे का यह आलम हो, वो गौसे आजम की शान क्या, उस गौसे आजम का रुतबा क्या होता है, उस गौसे आजम का मर्तबा क्या होता है। आपने तारीख गौसे आजम नहीं पढ़ी है, तारीख गौसे आजम पढ़ो, तुम्हारा दिल पाक पाक हो जाएगा। मैं उस गौसे आजम की बात करता हूं। आज हमारे सामने कोई रोता है, कोई आंसू बहाता है, कोई आंखों से आंसू बहाता जा रहा है, हमें जर्रा बराबर तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो सरकार गौसे आजम है, तकरीर फरमाते हैं। और जब मेरे गौसे आजम, अल्लाह अकबर, एक बात मुझे और याद आती है, आज हम लोग इतना खा पी करके, इतने अच्छा मौज मस्ती करके हम रात में सोते हैं, फजर में नहीं उठते, हम खौफे खुदा से नहीं लरजते। लेकिन तारीख पढ़ो, गौसे आजम की बात तो बहुत निराली है। गौसे आजम के जो है बगदाद का रहने वाला एक गरीब शख्स की बात आप सुन लीजिए, एक मजदूर की बात सुन लीजिए। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गौसे आजम के जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे अपने घर का काम कराना था, मुझे अपने घर के काम में जो है लोगों को मजदूर के लिए लाना था, मजदूरों को जो है अपने घर में लाना था ताकि मेरे घर में कोई मजदूरी दे करके जाए। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं मैं घर से निकला, और जब घर से निकला ना, जिंदगी तुम लोगों ने सिर्फ जो है किताबों में पढ़ी है, मुस्तफा की मोहब्बत में पढ़कर देखो, आशिकी में जिंदगी गुजार कर देखो, इश्क में जिंदगी गुजार कर देखो, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। गुर्बत की जिंदगी रहेगी, उसमें तुम्हें मजा जरूर मिलेगा, मुफलिसी की जिंदगी होगी लेकिन उसमें लुत्फ जरूर मिलेगा। आज हमें दौलतें मिल गई है, आज पैसे हमारे हाथों में है, नोट आज हमारे हाथों में है, गुनाहों की बाजार को, मंडियों को गर्म कर रहे हैं। ऐ मुसलमान जरा गौर तो कर ले, सैयदना सरकार गौसे आजम के जमाने का वो जो है मुहद्दिस है, मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे अपने घर का काम कराना था, मैं ठिये पे चला गया, और जहां पर सारे मजदूर बैठे रहते हैं वहां जाकर मैंने देखा सारे मजदूर एक जगह हैं, एक मजदूर तन्हा पीछे बैठा हुआ है। हजरत मुहद्दिस इब्न जौजी गए और जाने के बाद कहते हैं भाई आप काम करोगे? उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काम करने ही के लिए तो ठिये पे आया हूं, इस जगह पे मजदूर ही आते हैं, मैं काम के लिए आया हूं। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं गौसे आजम के जमाने का अगर एक मजदूर इतना पावरफुल हो सकता है तो बगदाद के शहंशाह कितना पावरफुल। फैसला तुम्हारे हाथों में है, फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं कि मैंने उस मजदूर से कहा अगर आप मजदूरी करने के लिए तैयार हैं तो चलिए मेरे साथ चलिए। उस मजदूर ने कहा सुनिए हुजूर, मैं मजदूरी के लिए जिसके भी घर जाता हूं पहले 3 शर्तें लगाता हूं, अगर वो मान लेता है तो मजदूरी के लिए चला जाता हूं, और ना माने तो मैं नहीं जाता हूं। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं बताओ तुम्हारी 3 शर्तें क्या है? उन्होंने कहा पहली शर्त यह है, पहले आप ये बताइए कि बगदाद में अभी एक मजदूर की मजदूरी कितनी है? मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं 4 दिनार एक मजदूर की मजदूरी है। मुहद्दिस इब्न जौजी ने जैसे कहा 4 दिनार एक मजदूर की मजदूरी है, तो उस मजदूर ने कहा पहली शर्त मेरी है मैं 4 दिनार लेके काम नहीं करता, मैं 3 ही दिनार लेता। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक शायर कहता है सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है,
सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? इंशाअल्लाह मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन बात समझा के जाऊंगा। मुहद्दिस इब्न जौजी से क्या कहा मजदूर ने? मैं 4 नहीं लेता भाईजान, समझदार लोग यहाँ हैं, मैं 4 नहीं लेता, मजदूरी देने जाता हूं, लेकिन मेरी शर्त है मैं 3 दिनार मजदूरी में लेता हूं। उसने कहा, मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा, ये तो जबरदस्त मजदूर निकला, होना तो ये चाहिए कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, 5 दीजिएगा। इसने एक घटा के कहा मैं 3 ही लेता हूं। मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मैं जब काम करूंगा ना, मुझसे कोई बात नहीं करेगा। आज ईमानदारी रही कहां है? गौसे आजम की जिंदगी पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल नहीं करते। गौसे आजम की जिंदगी बचपने में सिर्फ माँ ने कहा बेटा झूठ मत बोलना, तो बेटा झूठ नहीं बोला, तो 40 ऐसे जो दीन से भटका हुआ था, खौफे खुदा उसके सीने से निकला हुआ था, एक सच्चाई ने गौसे आजम के हाथों में हाथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक नेक रास्ता और सही रास्ते पर चलने का अल्लाह ने तौफीक। कभी पढ़कर तो देखो, समझकर तो देखो। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं गौसे आजम का जमाना बगदाद का मजदूर है। फरमाते हैं दूसरी शर्त का मैं बातें नहीं करता। का ठीक है। का तीसरी शर्त यह है कि मस्जिद में जैसे ही हय्या अला सलाह की आवाज आएगी, मैं जिस पोजीशन में रहूंगा निकल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा मजदूर हमारे यहाँ है कि भाई मैं मजदूरी तो करूंगा, लेकिन आजान की आवाज आएगी तो मैं काम छोड़ दूंगा? मुहद्दिस इब्न जौजी से वो मजदूर कहता है मैं काम नहीं करूंगा, मैं अल्लाह के घर में चला जाऊंगा। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं तुम्हारी तीनों शर्तें मुझे मंजूर है। अल मुख्तसर, वो लेकर मजदूर को घर गए। अल्लाह अकबर, कहा ये काम है। जमीन खोदनी थी, पाया डालना था, नींव डालना था। जब काम करने लगे, मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं जो 2 मजदूर मिलकर दिन भर में जितना काम नहीं कर सकता, ये मजदूर चंद घंटों में उससे ज्यादा काम कर गए। अल्लाह अकबर, इतनी दयानतदारी। उसके बाद मस्जिद से बातें नहीं कर रहे हैं, मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज आई। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं टिकम और पावरा कोदाल हाथ से छोड़ दिया, मस्जिद की तरफ निकल गई। जी खोल कर खुदा की इबादत की, खुशू और खुजू के साथ रब की बारगाह में पेशानी झुकाकर नमाज़ें खत्म हुई। उसके बाद वहां से निकला। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठा था, निवाला हल्के से जो है मुंह के करीब ले गया था। मेरे दिल ने कहा ये मजदूर बहुत गरीब होगा। हर मजदूर जब काम के लिए आता है तो साथ में टिफिन लेकर के आता है, नाश्तेदान लेकर के आता है, यानी कुछ खाने के लिए घर से लाता है। लेकिन ये मजदूर तो खाली हाथ आया है, इसके हाथ में कोई जो है नाश्ता दान भी नहीं है, इसके पास जो है खाने का कोई सामान भी नहीं है, टिफिन भी हाथ में नहीं है। ये मजदूर बहुत गरीब होगा, ये मजदूर बहुत मुफलिस होगा, लाचार होगा। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं वो अपने काम में है। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं ए मजदूर आओ हाथ धो के मेरे साथ खाना खा लो। मुहद्दिस इब्न जौजी ने जब कहा ना, उन्होंने सर ऊपर नहीं किया, अपने काम में लगे रहे। दूसरी मर्तबा कहा, फिर वो काम करते रहे। तीसरी मर्तबा मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं हे मजदूर मैं तेरे मजदूरी से कुछ भी नहीं काटूंगा, आओ मेरे साथ खाना खा लो। मुहद्दिस इब्न जौजी जैसे ही तीसरी बार कहते हैं, जो है उस नौकर ने, उस मजदूर ने सर को उठाया, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं मैंने तो आपके दिल को दुखाने के लिए ऐसा नहीं कहा था, आपको तो मैं सिर्फ खाने के लिए बुला रहा था। आप रोते क्यों हैं? आप आंसू क्यों बहाते हैं? आपको अपनी गुर्बत पे रोना आता है? मुहद्दिस इब्न जौजी से वो मजदूर कहता है ए मुहद्दिस इब्न जौजी आप गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि आपने मुझे खाने की दावत दी है। खुदा की कसम मैं जब भी किसी के घर पे मजदूरी देने के लिए जाता हूं तो रात में रोजे की नियत कर लेता हूं, दिन भर रोजा रखकर दूसरे के घर पे मजदूरी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे रखकर मजदूरी करे और इतनी ईमानदारी से करे, ये गौसे आजम का जमाना था। बात समझ में आ रही कि नहीं? तकरीर खत्म कर दें? नहीं
टाइम तो होने जा रहा है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बगीचा बस्ती वालों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी प्यार है, हमें भी प्यार है। मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 1000 लोग सुने, मैं ये चाहता हूँ 10 आदमी सुने और हर साल गौसे आजम की 11वीं मनाता रहे। सुभान अल्लाह। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आजम लगाते रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है यही लाहौल है, इसमें आजम है यही लाहौल है, जिसको सुनते ही जल जाता शैतान। सुभान अल्लाह। को सुनते ही जल जाता शैतान। बात समझ में आ रही है? सैयदना सरकार गौसे आजम के जमाने के मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उस मजदूर की आंखों में आंसू था, कहा मैं जब भी मजदूरी देने आता हूं तो रोजा रख कर आता हूं, और रोजा रख करके मैं मजदूरी देता हूं। अल्लाह अकबर। काम खत्म हुआ चचा, जब जाने लगे ना तो मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं, मजदूर आपसे मुझे एक बात करनी है। कहा बताओ क्या बात है? कहा सुनिए, कल आप मेरे घर पे फिर आइएगा, यानी कल मजदूरी के लिए मेरे घर में आइएगा, क्योंकि मुझे मजदूर की जरूरत है। इतना सुनना था और वो जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। कहा तुमको कौन कहता मुहद्दिस हो, तुमको कौन कहता तुम मुहद्दिस हो? का जमाने के लोग कहते मैं कहता हूं मैं मुहद्दिस हूं। का तुम्हें इतना मालूम नहीं कल तक तुम जिंदा रहोगे पता है क्या? कल तक मैं जिंदा रहूंगा पता है क्या? तो मुझसे वादा कैसे करवाते हो? कल आना। ना तुझे तेरी जिंदगी की गारंटी है ना मुझे मेरी जिंदगी की गारंटी है। ईमान देखो ना भाई, अभी तो तकरीर शुरू हो रही है। आहा सुभान अल्लाह। मुहद्दिस इब्न जौजी खामोश हो गए, चले गए। बड़े गौर से सुनिएगा, चले गए। अल्लाह अकबर। बगदाद शरीफ के कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब में वो मजदूर रहता था, चला गया। दूसरे दिन मुहद्दिस इब्न जौजी सुबह उठा, फिर उस ठिये पे जहां पर मजदूर मिलता था गए, जाकर देखा सारे मजदूर थे लेकिन वो ना था। लेकिन वो सोचे कोई काम से किसी के घर चले गए, कोई बात होगी। दूसरे मजदूर को लेकर काम कराया। दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, पूछा वो मजदूर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? तो किसी ने कहा वो मजदूर कैसे आता, बिस्तरे अलालत पर है, जाकनी का वक्त है, यानी आखिरी वक्त आ चुका है, वो बहुत बीमार है, लाचार है। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं कि मैंने सुना कि वो मजदूर बीमार है, लाचार है, बिस्तर पर है, तो मुझे रहम आ गया। मैंने इरादा कर लिया भाई वो कहाँ रहते हैं? कहा बगदाद शरीफ के कब्रिस्तान के बिल्कुल किनारे झोपड़ी में रहते हैं। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस इब्न जौजी शाम के वक्त जो है, तकरीबन शाम के वक्त जो है, मुहद्दिस इब्न जौजी उस मजदूर के घर पे जाते हैं। और जब मजदूर के घर पे जाते हैं, वो अंदर थे, दरवाजा था, दरवाजा अंदर से ऐसा लग रहा था, बंद लग रहा था, अंदर वो मजदूर है। मुहद्दिस इब्न जौजी गए और जाने के बाद जैसे ही दरवाजे पे हाथ रखा, अभी कुछ कहता, उतने में आवाज आती है, मुहद्दिस इब्न जौजी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। अगर गौसे आजम के जमाने के मजदूर की ये कैफियत है, बड़े पीर की कैफियत का आलम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मजदूर ने कहा मुहद्दिस इब्न जौजी दरवाजा बंद नहीं है, खुला है, अंदर आ जाओ। मुहद्दिस इब्न जौजी अंदर आए तो कहा भाई मैंने तो कोई खत नहीं लिखा था, आज का जमाना भी नहीं कि टेलीफोन कर करके या मोबाइल से बात करके आ रहा हूं, आपको कैसे पता कि मुहद्दिस इब्न जौजी आए हैं? अब यहां सुनने की बात है। मुहद्दिस इब्न जौजी से वो मजदूर कहता है कि आप तो जानते हैं मुहद्दिस इब्न जौजी कि गरीब आदमी जब होता है तो भाई भी उसके करीब से दूर हो जाता है, पैसे वाले उसके करीब नहीं आते हैं। जब कोई मुसीबत का वक्त होता है, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब कभी मुसीबत सताती है, दरवाजे सबके बंद मिलते हैं। तुमको मालूम है कौन है गरीबों की खबर लेने वाला, कौन है गरीबों की इमदाद करने वाला, कौन है गरीबों की पूछताछ करने वाला? मैं समझ गया मेरे घर पे कोई और नहीं, मुहद्दिस इब्न जौजी आ रहे हैं।
अल्लाह अकबर, बिठाया, बातें होने लगी। जब बातें मुकम्मल हुई तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं अब मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा घर जाने से पहले मेरी एक वसीयत नोट कर लीजिए, इस बात को याद रखिए और जरूर कीजिएगा। फरमाते हैं क्या बात है? मुहद्दिस इब्न जौज़ी से वो मजदूर कहता है मुहद्दिस इब्न जौज़ी, कल मेरा इंतकाल हो जाएगा, कल मेरी रूह निकल जाएगी, कब मेरी आंखें बंद हो जाएगी, कल मेरी सांसें रुक जाएगी, कल मैं इस दुनिया से पर्दा करने वाला हूँ। एक काम जरूर करना, मुझे नहला धुला कर मेरी नमाज जनाजा तुम पढ़ाना। मेरी नमाज जनाजा, मैं सिर्फ समझाना क्या चाहता हूं, आप आ जाएंगे आखिर में। मेरी नमाज जनाजा तुम पढ़ाना, कल मेरा इंतकाल हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथों से अंगूठी निकालते हैं, उंगली से अंगूठी को निकाल कर कहते हैं इस अंगूठी को ले लीजिए। दूसरा काम यह है, बादशाह हारून रशीद जब इधर से गुजरेगा तो उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी तो ये अंगूठी बराए मेहरबानी उन्हें दे देना, बस ये तो काम मेरा करना। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस इब्न जौज़ी अपने घर जाते हैं, खबर मिलती है वो मजदूर इंतकाल कर गया है। आए, नहलाया धुलाया, कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ी, मनो मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। दिन गुजर गया, रात चली गई। दूसरे दिन बादशाह हारून रशीद के इंतजार में मुहद्दिस इब्न जौज़ी खड़े हैं। बगदाद का रास्ता है, उधर से जो है बादशाह हारून रशीद की सवारी जा रही है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने देखा बादशाह हारून रशीद जा रहा है, रोका गया। बादशाह रुकिए रुकिए रुकिए। बादशाह रुका, कहा क्या बात है? कहा सुनिए जरा करीब आइए। आया, उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने अंगूठी निकाली और बादशाह हारून रशीद के हाथ में रख दी। बादशाह हारून रशीद ने जैसी अंगूठी ली, बादशाह हारून रशीद फूट फूट कर रोने लगा, बेतहाशा रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं इस मजदूर से बादशाह की क्या रिश्ता है? इस मजदूर से बादशाह का क्या मतलब है कि एक अंगूठी उसे दी जा रही है और बादशाह फूट फूट कर रोता है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने कहा बादशाह हारून रशीद आप क्यों रोते हैं? आप इस अंगूठी में क्या देखे कि इस कदर फूट कर रोते हैं? मुहद्दिस इब्न जौज़ी से बादशाह हारून रशीद कहते हैं ऐ मुहद्दिस इब्न जौज़ी, तुम्हें पता है कल जिसका इंतकाल हुआ है, जिसके हाथों में ये अंगूठी थी, तुम्हें पता है? कहा नहीं पता है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी से कहते हैं बादशाह हारून रशीद, खुदा की कसम मेरा जो है वो सबसे छोटा बेटा था, दौलत को लात मार कर गुर्बत की जिंदगी गुजारी, आका की शरीयत पर अपनी जिंदगी को पावा। तुम्हें पता है वो बादशाह हारून रशीद का बेटा था, उन्होंने दौलतों को लात मारकर गुर्बत की जिंदगी गुजारी, फटे मकान पर रहने की कोशिश किया, जिस्म पर कपड़े नहीं थे लेकिन उस पर गुजारा करना कोशिश किया और उसी पे गुजारा किया ताकि दुनिया से मैं चला जाऊं। अगर आका की मोहब्बत का चिराग लेकर के गया, गौसे आजम की मोहब्बत का जो है, इश्क का जो है चिराग लेकर गया तो जिंदगी और आखिरत दोनों सबरती नजर आएगी। इससे आपने क्या सबक लिया है? इससे आपने क्या समझा है? कौन गौसे आजम की बात करता हूँ? खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। मेरे गौसे आजम किसी का रोना नहीं देख पाते थे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, तुम्हारे सामने मंजर नवाज अपनी माँ समझकर तुमसे कह रहा है कुछ भी हो जाए, तुम्हारा शोहर तुम्हें रोके मत रुकना, तुम्हारा बेटा रोके मत रुकना, तुम्हारा भाई रोके मत रुकना। कहना कि हर महीने की 11 तारीख को अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं गौसे आजम की 11वीं शरीफ मना। घरों में चिराग तुम जलाया करो, घरों से आफतें खुदा भगाया। घरों में आफत नहीं आएगी। हजरत तकरीर हो रही थी, मेरे गौसे आजम जब आलिम बने ना, सुभान अल्लाह, तो गौसे आजम तकरीर नहीं करते थे, तकरीर नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। लोग कहते तकरीर क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि अरब के लोगों की जबान अरबी है, फसी व बलीग में वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनकी जबान इतनी अच्छी है, मैं क्या बोलूं। रात में सोया तो मेरे मुस्तफा ख्वाब में आए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी ख्वाब में आए, मेरे नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर क्यों नहीं करता? हुजूर, मक्के के मदीने के अरब के लोगों की जबान बड़ी फसी हो बलीग है,
या रसूल अल्लाह, मैं उनके सामने क्या तकरीर करूं? मेरे आका ने फरमाया अपने लब को खोलो। गौसे आजम ने अपने लब को खोला। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह पे। सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, जब गौसे आजम के मुंह पे डाला ना, आज कुछ जालिम कहते हैं कुर्ता पहन लिया, टोपी लगा ली, अच्छे घर में रहने लगा का मैं नबी के तरह हूं, नबी के भाई की तरह हूं। मस्तगफिरुल्लाह, सद अस्तगफिरुल्लाह, तू नबी के बराबरी करने जा रहा है। जब दूसरी रात सोए गौसे आजम तो अल्लाह अकबर ख्वाब में अली मुर्तजा आ गए। सुभान जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। कौन अली की बात कर रहा हूं? वो अली जिसके बारे में आका ने क्या फरमाया है, सुने। एक आदमी आका की बारगाह से मिलकर जाने लगा तो अली ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा मैं नबी के दरबार से आ रहा हूं। अली ने फरमाया तुम्हें मालूम है जो नबी के दरबार में एक बार जाता है, अली के दरबार में उसे 2 बार आना पड़ता है। नबी के दरबार में एक बार आता है, नबी के दरबार में तो अली के बाद दरबार में 2 बार आना पड़ता है। उसने कहा ये कौन सी बात कर रहे हो? यानी जो नबी की बारगाह में एक बार जाएगा अली से उसे 2 बार मिलना होगा। कहा कहा तुम कह रहे हो? कहा वो गए, कहा कि या नबी अल्लाह अली तो बड़ी बात कर रहा है, क्या कह रहा है? उसने कहा ऐसा कहा है। मेरे आका ने फरमाया बुला के लाओ। अली को बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया अली तुमने इससे क्या कहा है? अली ने कहा या नबी अल्लाह मैंने तो कुछ नहीं कहा है, आपने जो कहा है वही कहा है। कहा तुमने कहा क्या है? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जब शहर में अंदर जाया जाता है तो दरवाजे से जाया जाता है, शहर से जब बाहर आया जाता है तो दरवाजे से बाहर आया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो नबी से मिलने जाएगा तो अली से मिलना होगा, जब बाहर आएगा तो अली आना होगा। वो मेरे गौसे आजम जब रात में सोए तो अल्लाह अकबर दूसरी रात हजरत अली ख्वाब में आए। हजरत अली ख्वाब में आए, गौसे आजम ने अली को देखा। कहा अली आप हमारे? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने फरमाया तकरीर क्यों नहीं करते? नहीं करता था। अल्लाह अकबर। कहा जबान खोलो। जब जबान खोली तो हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह पे डाला। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 6 मरतबा लुआबे दहन उनके मुंह पे डाला। गौसे आजम ने फरमाया ए अली, नबी ने 7 मरतबा डाला था, आप सिर्फ 6 ही मरतबा डाल रहे हैं, 7 मरतबा कर दे। अली ने कहा नहीं नहीं, दुनिया में लोग ये ना सोचे कि अली और नबी बराबर हैं, इसलिए नबी का रुतबा और है, अली का रुतबा और है। लोगों वो अली फरमाते हैं मैं नबी के तरह नहीं। तो ऊंचा पाजामा करके कोई कह दे मैं नबी के बराबर, जिसके दिल में नहीं अजमत मुस्तफा उसके तस्बीह हिलाने से क्या फायदा? अजमत मुस्तफा से जो बेजार है लाख सजदे करे दो ज़की हो गए। वो गौसे आजम जब तकरीर करते हैं, हम लोग तकरीर करते हैं तो लोग सुनते भी हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं। लेकिन जब मेरे गौसे आजम तकरीर करते थे, छोटी मस्जिद से तकरीर शुरू की, आज माइक पे लाउड स्पीकर पे हम तकरीर करते हैं, तब गांव में आवाज फैलती। मेरे गौसे आजम तब तकरीर करते 70 हजार का मजमा होता और बगैर माइक के सबके कानों में एक साथ सुनाई। क्या मेरे गौसे आजम की करामत थी। मेरे गौसे आजम तकरीर करते थे, एक उनके चाहने वाले मुरीद थे, नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? क्या नाम था चाचा? मोहम्मद अली। वो हर दिन आता था, तकरीर सुनता था। एक दिन खूब रोने लगा। गौसे आजम ने फरमाया अली क्यों रोते हो? मोहम्मद अली क्यों रोते हो? हुजूर मत पूछिए ना, हर कोई आता है अपनी बिगड़ी बना के जाता है, लेकिन आप ही के करीब में रहता हूं, आपके पास रहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं मिली कि कभी कुछ कहता। आज लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ा है। हुजूर बात यह है 10 साल हो गए मेरी शादी को, मैं लाबलद हूं, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं बेटी नहीं है, मैं जो है लाबलद हूं, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। अगर मैं मर गया तो मेरे घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है, मैं चला गया तो मेरे बाद मेरे पुश्त में कोई रहने वाला नहीं है। हुजूर 10 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं है इसलिए रो रहा हूं। गौसे आजम ने नजर ऊपर की। हम नजर ऊपर करें तो सितारे नजर आते हैं, ऊपर करें तो आसमान दिखता है, लेकिन जब अब्दुल कादिर जीलानी अपनी निगाह को आसमान की तरफ करते हैं तो लूहे महफूज में उस बंदे की तकदीर पढ़ लिया, बंदे की तकदीर पढ़ लिया करते हैं। देखा फरमाते हैं
ए मोहम्मद अली, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, तेरे घर में कोई औलाद आने वाली नहीं है। लूहे महफूज में मैंने तेरी तकदीर पढ़ ली है, नहीं है कोई औलाद। और रोने लगा। हुजूर, हर कोई आता था, बिगड़ी बना के जाता था, लेकिन आज मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। आज से सर्टिफिकेट मिल चुका है कि आज के बाद तो हमारे घर में औलाद आएगी नहीं। और रोने लगा। जब वो रोया ना तो गौसे आजम को मोहब्बत आ गई, गौसे आजम को प्यार आ गया। गौसे आजम को उसके रोना देखकर गौसे आजम ने फरमाया, ए बाबू क्या बात है? अरे दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये लोगों की आदत पड़ी हुई है, उधर कोई भी माइक जो है ये इधर लेके नहीं जाइएगा, जिसे जाना है बजाए। खुदा की कसम, सय्यदना सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आज अफसोस अफसोस की बात हो रही है, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और लोग जो है इस तरीके से अफरा तफरी चोर आया है। आज गौसे आजम का सदका मिलेगा तो रुक जाए जी। हाँ, गौसे आजम का करम हो जाएगा। सुनिए आखिरी बात, कितना टाइम हो गया? आज अफसोस एक बज गया है। मेरी तकरीर आज भी नहीं हुई, तकरीर मेरी आज भी नहीं हुई। होता यह है, आपको पहले देना चाहिए। क्या सिद्दीक भाई, सही बात की नहीं? कम से कम। अच्छा, आखिरी तो बात, मोहम्मद अली रो रहे थे, जाने दीजिए। मोहम्मद अली रो रहे थे, फरमाते बेटा रोना बंद करो। हुजूर, अब तो मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, मेरे घर में कोई औलाद आने वाली नहीं है, अब रो नहीं तो क्या करूं? मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मोहम्मद अली करीब आ जा। करीब आया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अपने पैरहन मुबारक को उठा। अपनी पीठ से पैरहन मुबारक को उठाया। मेरे गौसे आजम ने अपनी पैरहन मुबारक को उठाया, कहा करीब आ जा। करीब आया। गौसे आजम ने अपनी पीठ मोहम्मद अली की पीठ से मस कर दी। क्या कर दी? मस कर दी, मिला दी। कहा जा घर चला जा। घर चला गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीवी हामिला हो गई। 10 महीना 10 दिन हुआ, बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। लेकर के आए, सबने देखा कि गौसे आजम ने फरमाया था कि तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये बच्चा मेरा है, ये औलाद मेरी है, ये नूरे नसर मेरा है। लोगों ने पूछा तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी तो ये बच्चा आया कहां से? गौसे आजम की बारगाह में पूछा गया, हुजूर, लूहे महफूज में जब इसके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी तो ये बच्चा आया कहां से? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब ये रो रहा था, आंखों से आंसू बहा रहा था, गिरिया वो जारी कर रहा था, इसका रोना मुझसे देखा नहीं गया। मेरे घर में जितनी औलाद आनी थी ना, वो तो आ गई थी, एक औलाद मेरे घर में आना बाकी थी, यानी एक औलाद और मेरे घर में आने वाला था, वो औलाद नहीं आया था, आना बाकी था। जब ये रो रहा था, लूहे महफूज में इसके मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी। मैंने कहा करीब आ जा। जब करीब आया तो मैंने अपनी पीठ से उस पीठ को मस कर दी, यानी मेरे घर में जो औलाद आने वाली थी, मैंने वो औलाद मोहम्मद अली के घर में भेज दिया है। उसे अल्लाह ने औलाद। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तकरीर नहीं हुई, तीसरी बार आऊंगा तो मुकम्मल तकरीर होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।